जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें मात्र घर में लाने से ही आपकी किस्मत चमक सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को हाथ में लेते ही आपकी किस्मत बदलने लगती है। कहते हैं घर का वास्तु उस घर में रहने वाले लोगों पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। यदि किसी तरीके से आप अपने घर के वास्तु को सकारात्मक और ऊर्जावान बना लें तो आप मनचाही सफलता और समृद्धि हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में शंख को देवताओं का सबसे प्रिय बताया गया है। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में शंख को सबसे पवित्र माना जाता है। किसी भी तरीके की पूजा पाठ हो, कोई धार्मिक कर्म कांड हो या कोई भी शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, सब में सबसे पहले शंख बजाना अनिवार्य होता है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता भी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी समुद्र मंथन की मानी जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों ने अमृत की प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। और इस मंथन में भगवान विष्णु ने कछुआ बनकर मंदार पर्वत को धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, जिसे एक तरफ देवताओं ने और दूसरी तरफ से राक्षसों ने समुद्र को मथा। समुद्र मंथन के दौरान 14 अमूल्य रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक था शंख। और यही कारण है शंख को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। यदि आप अपने घर में शंख रख रहे हैं तो ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष तो दूर होता ही है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, यदि आपने अपने घर में पूजा स्थल बनाया है तो वहां पर एक आपको बजने वाला शंख जरूर रखना चाहिए। कहते हैं घर में शंख लाने मात्र से ही अच्छा समय शुरू हो जाता है। जिस स्थान पर भी आप शंख रखते हैं उस जगह की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। यदि आपके घर में कहीं पर भी वास्तु दोष है और उस जगह को आप तुड़वा नहीं सकते तो वहां पर एक शंख जरूर लाकर रखें। कहते हैं जहां पर आप शंख रखते हैं या उस घर के सदस्यों पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। डेली पूजा के बाद नियमित रूप से शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपका भाग्य उदय होता है। पूजा के पहले शंख में जल भरकर रखना चाहिए और इस शंख से भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। और अंत में शंख का जल पूजा में उपस्थित जो भी लोग हैं उन सभी पर तथा घर के हर एक कोने में जल को छिड़कना चाहिए। केवल आपको टॉयलेट में जल नहीं छिड़कना है। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर में शांति आती है और परिवार के सदस्यों की इनकम बढ़ने लगती है। लेकिन भूलकर भी शंख का जल कभी भी शिव भगवान पर नहीं छिड़कना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं महाभारत में भगवान कृष्ण और 5 पांडवों में से प्रत्येक के पास एक शंख था। धार्मिक अनुष्ठानों में प्रार्थना की शुरुआत के समय में शंख जरूर बजाया जाता है। ध्वनि आशा से जुड़ी है और बाधाओं को दूर करती है। शंख में रखे पानी को पूजा करते समय स्थान को शुद्ध करने के लिए छिड़का जाता है। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक बाएं हाथ का शंख होता है और एक दाएं हाथ का शंख होता है। लेकिन जब भी आप अपने घर में शंख लेकर आए तो हमेशा याद रखें, दाहिने हाथ के शंख को शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी शंख या दक्षिणावर्ती शंख के नाम से जाना जाता है। तो अपने घर में हमेशा दक्षिणावर्ती शंख ही लेकर आए। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख दाहिनी ओर खुला होता है, जिसे धन के स्वामी कुबेर का निवेश स्थान माना जाता है। इसका मुख बंद होता है, इसलिए इसकी केवल पूजा की जाती है। इसकी कोई आवाज नहीं निकलती। इसीलिए जिस शंख की आप पूजा कर रहे हैं उस शंख को कभी भी बजाना नहीं चाहिए। कहते हैं शंख हमेशा सौभाग्य, शांति और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए दाहिने हाथ या दक्षिणावर्ती शंख को हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। जब भी घर में शंख रखें तो उस पर एक स्वास्तिक जरूर बनाएं। साथ ही दोस्तों, घर में शंख रखते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो शंख बजाया जाता है उस शंख की पूजा नहीं की जाती और जो शंख बजाया जाता है उसका उपयोग केवल देवताओं को जल चढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। शंख को डेली प्रतिदिन जल से साफ करना चाहिए और इसे सफेद या लाल कपड़े से ढककर रखना चाहिए। पूजा के स्थान पर शंख को हमेशा जल भरकर रखना चाहिए। नियमित रूप से भगवान के साथ साथ शंख की पूजा भी करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि कम से कम उन्हें दिन में 2 बार जरूर फूका जाए। भगवान शिव पर जल चढ़ाते समय कभी भी शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी 2 शंख नहीं रखने चाहिए। कोशिश करें अपने घर में आप एक ही शंख रखें। इसके अलावा शंख को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा प्लेट में रखना चाहिए। टूटे या कटे फिटे शंख को किसी भी मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में ऐसा शंख है तो इसे तुरंत हटा दीजिए। साथ ही दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखें, यदि आप अपने घर के मंदिर में शंख रख रहे हैं तो भगवान और शंख दोनों की पूजा करनी चाहिए। और एक बात, जो शंख आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं उसे बजाना नहीं चाहिए। उस शंख की हमेशा पूजा करनी चाहिए और शंख में हमेशा जल भरकर रखना चाहिए और उस जल को घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। ऐसे करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर के लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे से उपाय करके
आप भी अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।